कराची में सचल थाने की हदूद में पुलिस मोबाइल पर नामालूम अफराद का दस्ती बम से हमला, 3 एहलकार जख्मी। हमला उस वक्त किया गया जब पुलिस मोबाइल इलाके में गश्त कर रही थी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार थे और मास्क पहना हुआ था। जख्मी पुलिस एहलकार अस्पताल मुंतकिल। हमलावर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार। कराची में साबिक CPLC चीफ अहमद चुनाई की गाड़ी को हादसा। डिफेंस क़याबान शाहीन के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम। हादसे में मारूफ ताजिर अहमद चुनाई महफूज रहे। टक्कर मारने के बाद हादसे का सबब बनने वाला ड्राइवर गाड़ी समेत फरार। निगरान काबीना किसको क्या उहदा मिलेगा, मुमकिन नाम सामने आ गए। जराये के मुताबिक साबिक सफारतकार जलील अब्बास जिलानी वजीर खारजा और सरफराज बुगटी वजीर दाखिला होंगे। डॉक्टर गौहर एजाज को निगरान वजीर तिजारत सनत और सैयद मोहम्मद अली को वजारत इत्तलात दिए जाने का इम्कान। निगरान काबीना की हल्फ बर्दारी आज ऐवान सदर में होगी। सदर आरिफ अलवी हल्फ लेंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ भी शिरकत करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को मुबारकबाद। एंटोनी ब्लिंकन ने ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की तैयारी कर रहा है। इक़्तिसादी खुशहाली के लिए मुश्तरका आज़म को आगे बढ़ाते रहेंगे। सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन का बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का जवाबी ट्वीट, कहा अमरीका के साथ शराकत दारी को अहमियत देते हैं। खित्ते में खुशहाली, जमहूरियत और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका आज़म की कदर करते हैं। बलूचिस्तान में निगरान वज़ीर आला की नामजदगी का मामला खटाई में पड़ गया। वज़ीर आला अपोजिशन लीडर नामजदगी पर मुत्तफिक न हो सके। मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला गया। अपोजिशन लीडर का स्पीकर को पार्लिमानी कमेटी के क़याम के लिए मरासला। कमेटी 3 रोज़ में निगरान वज़ीर आला का नाम फाइनल करने की पाबंद हो। नई हल्का बंदियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन कोई फैसला ना कर सका। इजलास पे नतीजा रहा। एक और इजलास बुलाने का फैसला। हतमी फैसला आइंदा इजलास में होगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है 90 रोज़ में आम इंतखाबात के बजाय नई हल्का बंदियाँ करने का इम्कान है। आइन मरदमशुमारी पर नई हल्का बंदियों को कहता है। इजलास में कानूनी टीम ने मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियों से मुतालिक आइनी शक़ों पर ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमीशन का मामले पर मज़ीद मुशावरत का फैसला। नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी प्लान A-B तैयार कर लिया। वतन वापसी से पहले हिफाजती जमानत ली जाएगी। नवाज शरीफ इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में इज्तिमा से खिताब करेंगे। लाहौर रैली की सूरत में रवाना होंगे। रैली नून लीग की इंतखाबी मुहिम का आगाज होगा। जलसे को तारीखी बनाने का टास्क हमजा शहबाज मरीम नवाज के सुपुर्द। एक और कमसिन घरेलू मुलाजमा की अंदोनाक मौत। रानीपुर में 10 साला बच्ची पर तशद्दुद का लर्ज़ाखेज़ वाक़या। गैर इंसानी तशद्दुद से फातिमा जान की बाजी हार गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मासूम बच्ची को तड़पते हुए देखा जा सकता है। वालिदा का कहना है कि मेरी बेटी पीर असद शाह के घर मुलाजमा थी। इस पर असद शाह और इसकी बीवी ने तशद्दुद किया। फातिमा की पसलियाँ टूटी हुई मिली, जिस्म पर तशद्दुद के निशान है। पुलिस ने मरकज़ी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। SHO रानीपुर और झूठी मेडिकल रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े की हाई लेवल इंक्वायरी जारी। रिजवाना तशद्दुद केस के बाद अनलीव तशद्दुद केस सामने आ गया। बच्ची की वालिदा बेटी से मिलने पहुंची तो मालिकन ने कमरे में बंद कर दिया। बच्ची को जान से मारने की धमकियां दी। अनलीव का कहना है समरा रोज तशद्दुद करती है। वालिदा की थाना तरनौल में दरखास्त सेशन कोर्ट में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर कत्ल केस में बड़ा ब्रेक थ्रू। वारदात में मुलविस 2 नामजद मुलजमान गिरफ्तार। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर छापा मारकर मुलजमान को गिरफ्तार किया। मुलजमान में बख्श अली उर्फ बख्शू महर और बाबर महर शामिल। पुलिस के मुताबिक कत्ल में मुलविस तमाम मुलजमान सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में पुलिस मुकाबला, 5 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक ये वाइट करोला गैंग है, घरों में घुसकर लूटमार करता है। 11B में 7 डाकू दीवारें फैलाकर घर में जा घुसे। अहल खाना को यरगमाल बनाकर लूटमार शुरू की। शोर शराबे पर अहले मोहल्ला ने पुलिस को इत्तला दी। फायरिंग के तबादले में 5 मुलजमान मारे गए, 2 भाग निकले।
डाकुओं का ताल्लुक अफगान डकैत गैंग से बताया जाता है। कब्जे से असलहा, लूटा हुआ सामान बरामद। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पुलिस टीम के लिए तारीफ इसनाद। 5 लाख नकद इनाम का ऐलान। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब पानी चोरों के गिर्द घेरा तंग करने के लिए सरगर्म। गुलशन इकबाल अजीम बोट में गैर कानूनी हाइड्रेंट के खिलाफ कार्रवाई। हाइड्रेंट चलाने वाले मुलजिम नज़ीर कबूल के खिलाफ थाना मुबीना टाउन में मुकदमा दर्ज। मुलजिम का ताल्लुक सियासी समाज से। कराची को हब डैम से पानी फराहम करने वाली केनाल मेशगाफ केनाल की मुरम्मत के लिए शहर को पानी की सप्लाई रोक दी गई। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक पानी की सतह कम होने के बाद मुरम्मती काम शुरू किया जाएगा। मुरम्मती काम मुकम्मल होने में 24 से 48 घंटे लग सकते हैं। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन ने शहरियों से पानी एहतियात से इस्तेमाल करने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि बल्दिया टाउन और दीगर इलाकों को S3 से पानी की फराहमी जारी है। नाइजीरिया में बागी ग्रुप का हमला, 17 नाइजर फौजी हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फौजी काफिला कस्बा कोटगो की जानिब बढ़ रहा था। माली के करीब घात लगाए बागी ग्रुप के 100 से जायद कारिंदों ने हमला किया। हमले में 20 से जायद फौजी जख्मी हुए। भारतीय शहर मुंबई के होटल में सालन में मुर्ग के बजाय सालिम चूहा निकल आया। गाहक ने पुलिस से शिकायत कर दी। होटल मैनेजर और शेफ गिरफ्तार। अनुराग सिंह नामी शहरी दोस्त के साथ बांद्रा में वाक़े होटल पर खाना खाने गया तो चिकन का ऑर्डर किया, जिसमें चिकन की बोटी के बजाय मरा हुआ चूहा निकल आया। दोनों दोस्त तैश में आ गए और पुलिस बुलवाकर होटल सील करवा दिया। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। सिडनी में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लिश टीम ने 36वें मिनट में बढ़तरी हासिल की। इवेंट का फाइनल 20 अगस्त को इंग्लैंड और स्पेन के दरमियान होगा। दोनों टीमें पहली बार वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।